कुछ हलकों का ये कहना है कि कराची से जो MNAs खासतौर पे मुंतखब होते हैं उनको इसलिए रखा जाता है एक पॉकेट में ताकि उनके जरिए हुकूमतें हिलाई जा सकें। आपको लगता है कि अक्सरियत किसी भी सियासी जमात को ना देकर मुस्तकबिल में भी कुछ ऐसी मनसूबाबंदी की गई है? अच्छा, पहले तो यही होता रहा है ना। जी हाँ। ज़ाहिर है कराची का मैंडेट बदकिस्मती से हुकूमतों को आगे पीछे करने के लिए तो इस्तेमाल हुआ और उसके नतीजे में लोगों ने तो अपनी दुकानें बना ली, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। किसने बना ली दुकान? MQM, सीधी बात है। देखें, MQM को तो सब कुछ ही दे दिया था ना कराची वालों ने। अपने जवान दे दिए थे, अपना माल दे दिया था, अपना शहर दे दिया था, तालीम तक तो ख़त्म हो गई, तहजीब ख़त्म हो गई, सब कुछ तो इनके पास आ गया था। तो इनको चाहिए था ना फिर कि अगर इनके पास ये सलाहियत और ताकत थी कि इनकी वजह से हुकूमतें बनती और बिगड़ती थी, तो कराची के लिए कुछ मांगते ना, हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ लेते ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं ले सके और इन्होंने अपने इख्तलाफात, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने, खुद बेहतर बन गए, शहर के नौजवान तबाह हो गए। वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब मैं इसमें ज़्यादा बहस में जाना भी नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूँ कि कराची का मैंडेट एक ऐसी जमात के पास आए, यानी जमात इस्लामी के पास आए, जो अगर उसकी ये पोजीशन बनती है कि उसके नंबर्स के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कोई चीज़ बन सकती है, तो वो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान या किसी जमात इस्लामी के वर्कर को मफाद में नहीं, कराची के बच्चों के मफाद में होनी चाहिए। बतौर MQM मुखालिफ आप ये कहते हैं कि MQM ने अपनी दुकानें चमकाई। यही बात जो है आफाक अहमद कहते हैं कि MQM ने हर चीज़ की कीमत वसूल की है। क्या मुस्तकबिल में इस बात का कोई इम्कान है कि आप और आफाक अहमद कराची के लिए कोई मिल के जदोजहद करें? देखिए, मेरा ख्याल है इशूज़ की बात है। इशूज़ पर अगर कोई भी पार्टी अपनी आवाज़ उठाती है तो ऐसे तो मजबूरी उस इशू का फ़ायदा होता है। तो आफाक साहब अगर इस मसले पर जो कराची के इशूज़ पर मौसर आवाज़ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कराची का फ़ायदा है, सबको उठानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल अपनी उसका ताल्लुक है जद्दोजहद का और इंतखाबात का, वो ज़ाहिर है हर पार्टी अपनी उसमें आज़ाद होती है। जमात इस्लामी का ये फैसला है कि हमें इलेक्शन में अपने परचम अपने निशान पे जाना है, वो हम जाएंगे। हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है और अब तो मैं कहता हूँ कि MQM से भी लड़ाई, अब क्या लड़ाई लड़ें हम। इस वक्त तो MQM ज़ाहिर है खुद अपनी बका की जंग लड़ रही है, तो उन्हें वही जंग लड़नी चाहिए। हमसे क्या जंग लड़ेंगे और हमसे क्या जंग लड़ेंगे? हमें जब पीपल्स पार्टी वाले ये जुर्रत भी नहीं करते थे कि अपना झंडा भी कराची के 70% इलाकों में लगा सकें, तो उस वक्त हमने लड़ लिया जितना लड़ा। जानें दे दी, शहादतें आदमी पाली, कैरियर तबाह हो गए लोगों के, लेकिन हमने कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, नाहक का साथ नहीं दिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहे और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इस काम में बरकत डाली और आज पूरा शहर हमारे साथ खड़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए हमें किसी से भी लड़ना, हमें तो पीपल्स पार्टी से भी लड़ने की क्या ज़रूरत है अगर वो ढंग से काम करे। लेकिन वो ढंग से काम कर नहीं सकते, उनका प्रॉब्लम ही है। तो वो करप्शन बहुत करनी होती है उन्हें और दूसरा नायली भी पेड़ भर के। तो दोनों चीज़ों के इम्तिजाज से जो चीज़ न्यूज़ में आती है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत है। एक बात ये है कि यार आपका कंडक्ट क्या? आप अगर कराची दुश्मन बनकर सामने आते हैं और आपकी परफॉर्मेंस से लोग नफरत करते हैं, अभी भी देखिए ना माइंड सेट नहीं बदल रहा। सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ है, इधर दुकानियाँ, उधर जानियाँ, उधर तस्वीर खिंचवाना। भाई यहाँ पर आऊँगा मैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुर्तज़ा साहब ने कुछ दिन जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम किया है। मैं कराची की एक सड़क के ऊपर भी आपसे बात करूँगा। एक सवाल पहले मैं आपसे ये करना चाहूँगा, आप ये कहते हैं कि कराची की नुमाइंदा जमात अब जमात इस्लामी है। एक और बात इन दिनों कुछ हलकों की जानिब से कही जा रही है कि ये शहर आज भी एक हेलो की मार है। क्या आपको लगता है कि वापसी होने वाली है? मैं तो देखें, अगर लोगों ने तय कर लिया कि किसी की भी वापसी होनी चाहिए तो आप क्या कर लेंगे और मैं क्या कर लूँगा। लेकिन आए ना, हम पहले भी तो काम कर रहे थे ना, जमात इस्लामी खत्म तो नहीं हुई थी, जमात इस्लामी तो मौजूद रही। देखिए, किसी भी पार्टी को सबसे अच्छा यही होता है कि वो पॉलिटिकल फील्ड में आए और वहाँ अवामी राय के ज़रिए से वो ऊपर आती है तो ऊपर आए और नीचे जाती तो नीचे आए। MQM के साथ तो ये भी हुआ, जब वो सियासी तौर पर गिरने लगते हैं तो उनको सहारा देने के लिए हक लिया जाता है और ऑपरेशन आवाम के किए जाते रहे, तो उसके नतीजे में वो पार्टियां मजलूम बन जाती हैं। मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस सबके लिए ओपन करें, लेकिन अगर रियासत ने और अगर हमारी अदालतों ने कोई एक फैसला किया हुआ है तो उसको फॉलो करना चाहिए। मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, हमारी जमात को हर चीज़ के लिए तैयार। मैं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल दायरे के अंदर जो भी काम करने के लिए आना चाहता है वो आए और काम करके दिखाए। अपने माजी के साथ आएगा, अपने 35 साल की परफॉर्मेंस के साथ आएगा, अपने पूरे शहर कहाँ चला गया उसके साथ आएगा और आकर जब लोगों में जाएगा तो हम भी जाएंगे। तो लोग जिसको पसंद करें और जिसको लेकर चलना चाहें, लेकिन अगर रियासत ने कुछ चीज़ें तय की हैं अब ये तो सवाल रियासत ही के लिए होगा ना कि वो रियासत फिर उन चीज़ों को कैसे खत्म करेगी। अच्छा, मुझे ज़रा वापस आते हैं, जो इस वक्त मेयर साहब बने हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया कुछ अरसे के लिए। कराची की एक सड़क थी जहांगीर रोड। जहांगीर रोड पे अगर आज भी आप चले जाएं तो उसका वही हाल है, मुर्तज़ा वहाब के दावों के बिल्कुल बरक्स है। तो क्या हम या आप उनकी कारकर्दगी को जहांगीर रोड से जांचना चाहेंगे? बस मैं तो ये जानता हूँ कि जहांगीर रोड एक सहाफ़ी की मुट्ठी में आ गई थी, याद है ना आपको?
और ये बड़ा अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर कुछ चीज़ों का तासुब बनाना भी चाहती है ना, तो इतने बदकिस्मत हैं इस मामले में ये कि इनकी नाइली भी और इनकी करप्शन भी उनको ये काम भी नहीं करने देती। और वो चाहते भी हो ना कि कुछ चीज़ें कराची के लिए हम शो कर दें कि चलो देखने में नज़र आया वो कराची दोस्त है, वो भी नहीं कर पाते। और जहांगीर रोड की बहुत बड़ी मिसाल है। आज भी अभी आप गुरु मंदिर चले जाएँ, मुझे याद है पिछले साल बारिशों में मैंने एक तस्वीर खींच के ट्वीट की थी, फिर मैंने 4 महीने बाद एक तस्वीर खींच के ट्वीट की, फिर मैंने मजीद 4 महीने बाद तस्वीर खींची लेकिन ट्वीट नहीं की। यार हम क्या करें, वो तो बदल ही नहीं रहा। तो ये बहुत बदतरीन सूरत हाल है। 14 अरब रुपए तो उन्होंने अपने मुंह से कहा, 21 अरब रुपए कुल बताया कि हम पैच वर्क के लिए दे रहे हैं और क्लिक के यानी वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं। वो वर्ल्ड बैंक के पैसे खैरात थोड़ी होते हैं, वापस करने इंटरेस्ट के साथ। और ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं ना सर। बिल्कुल। और कराची ही टैक्स देता है तो वही चलता है, सुबह चलता है। तो आप ये पैसे ले रहे हैं और आप जाके पैच वर्क का हाथ देके, वो पैच वर्क का कोई वजूद मौजूद है इस वक्त शहर में जो पिछली बारिशों की बात हुआ है, तो ये डूब गए ना हमारे पैसे। तो बारिश तो अभी फिर होने वाली है, क्या फिर कराची डूब जाएगा? कुछ किया तो है नहीं। अब तो बरसाती नालों की सफाई का जो ठेका दिया जाता है, पिछले साल भी हुआ था, जिसको ये बता रहे थे कि पिछली मरतबा जो है हमने बिल्कुल साफ कर दिया। मैं तो हैरान हूँ इस तरह बंदा बोल देता है यार। मतलब यार रिकॉर्ड नहीं होता क्या, सोशल मीडिया मौजूद नहीं है, तो सारी चीज़ें मौजूद है कि पिछले साल क्या हाल हुआ था। अब भी जो बड़े बड़े नाले हैं उनका अगर आपने ठेका दे दिया, उसके पैसे जारी हो गए और कागज़ों में वो साफ हो गए, तो एक्चुअली तो वो साफ नहीं हुए ना। क्या होगा शहर का? अच्छा क्या देख रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। देखिए जो बरसाती नाले हैं उनमें तो सीवरेज का पानी नहीं आना चाहिए, कचरा नहीं आना चाहिए। जब कचरा उसमें डला हुआ है, सिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और उसमें सीवरेज का पानी डला हुआ है, तो जब ये नाले भर जाएंगे तो ये बाहर आएंगे, सड़कें भी तोड़ेंगे, बर्बाद भी करेंगे और पूरा शहर का वही हाल होगा। ये अलबत्ता ज़रूर है कि जो हमारे इस वक्त टाउन के चेयरमैन बने हैं, हमने उनको कहा है कि भाई बारिशों से पहले आप जो कर सकते हैं करें, और जितना ज़्यादा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जितने नाले साफ़ कर सकते हैं, जितना आप अपने अमले को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका इख्तियार है वो करें ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले, वो अपने सेवा काम करेंगे। क्योंकि मेन शहर जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के पास, रिफरीज में उन्होंने ज़ाहिर हल्काबंदियाँ करके नंबर्स अपने बढ़ाए, लेकिन जो मेन सिटी है पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जमात इस्लामी के पास है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में से 2 टाउन हमारे पास है, एक पे उन्होंने छीन लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हमारे पास है, एक PTI के पास, 2 हमारे पास, और एक पे उन्होंने कब्जा किया कोरंगी में जो एक सीट के बदली की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन शहर हैं, ये जिना सोसाइटीज़ गुलशन, ये सब हमारे पास है। तो हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, इंशाल्लाह उसका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो करप्शन है ना इनकी, ये चीज़ों को ठीक नहीं होता। यानी शहर डूबा तो आप भी जिम्मेदार होंगे? शहर डूबेगा तो जिम्मेदार हम कैसे होंगे, अभी तो हमें चार्ज भी नहीं मिला, लेकिन हम अपने फिर भी कोशिश करेंगे। ये क्या, हम आ जाते हैं एक ऐसे इशू के ऊपर जिसके ऊपर कराची वालों ने आपको बहुत ज़्यादा वेलकम भी किया, और वो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो भी आपकी काविशें हैं, आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में क्या मुस्तकबिल है के इलेक्ट्रिक का? देखिए बहुत वाज़ेह है, हमारी बात भी बहुत वाज़ेह है कि हमारे पास पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है। जो मुआहदे हुए थे, उन मुआहदों को टेक और पे के मुआहदे, अगर हम बिजली कंज्यूम नहीं भी करेंगे तो पैसे कौम को देने पड़े। जब बिजली एक्सेस है तो इस पूरी बिजली को कराची में इस्तेमाल कीजिए। कराची के साथ ही तो कैनप के 2 बड़े वो लगे हुए, तो आप उसको समंदर के किनारे बैठे हैं हम, तो आप उसको इस्तेमाल करें और जनरेशन से फारिग कर दें प्राइवेट को। ठीक है, जनरेशन आपके पास है वो। अब आ जाइए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, आप इनका लाइसेंस करें और मल्टीपल कंपनियों को इनवाइट करें। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होता है, ठीक है। मैं तो आई नहीं और कानूनी बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। यहाँ क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आप माफियाज के साथ मिल जाए। कौन नहीं जानता कि अबराज कैपिटल ने किस तरह से लोगों को जो है असरअंदाज हुए। तो अब इसमें जो है वो शफाफ निज़ाम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट निज़ाम होना चाहिए। मल्टीपल कंपनियों को इन्वाइट करें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनका लाइसेंस तो कैंसिल होना चाहिए, कब तक डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस की मुद्दत पूरी हो गई है, लेकिन अब भी आने बाने वही बुने जा रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस है कि 2005 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई। 2005 से लेकर आज 2023 में 18 साल में जनरेशन 9% कम हो। 18 लाख कंज्यूमर से 34 लाख हो गया, 89% इजाफा हुआ। लेकिन कंजम्पशन 93,000 यूनिट हम बना रहे, मिलियन यूनिट, वो अब जो है वो कम होगा 9%। वो ठीक है ना, तो जनरेशन कम हो गई। आपने इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों ने नहीं की जो करनी थी मुआहदे के मुताबिक। लाइन लॉसेस पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक भाई, तो प्राइवेटाइज की इसलिए गई थी कि बेहतर हो जाएगी। 15% लाइन लॉसेज हैं, मैक्सिमम दूसरे का 11% है किसी का।
जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में चल रही है। लेकिन हर दिन कलेक्टर जो है नेप्रा को लिख देती है कि उसके रेट्स में इजाफा कर दिया जाए। और नेप्रा इसको कबूल भी कर लेता है। और ये भी कितनी अफसोसनाक बात है कि नेप्रा में अगर कोई हियरिंग में शरीक होती है पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ जमात इस्लामी। आप जिन लोगों को स्टेक होल्डर कह रहे थे, नुमाइंदा कह रहे थे, वो क्यों नहीं शरीक होते? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं इस मुकदमे को लड़ती? पीपल्स पार्टी उस वक्त मुकदमा लड़ा जब उन्हें अपने पावर प्लांट के लिए, नूरियाबाद के पावर प्लांट के लिए गैस चाहिए थी, वो मुजाहरे कर दिए, वो काम खत्म हो गया, खत्म हो गई। सुई सातों गैस के 177 बिलियन रुपीस के नादेंदा, नेशनल एनटीडीसी के ये 662 अरब रुपए के नादेंदा, कराची के आवाम के क्लॉ बैग के 50 अरब रुपए के नादेंदा, बगैर मुआहदे के केस मिल रही है। बगैर हम तो एक महीना जो है वो बिजली का बिल लाते तो हमारी बिजली कट जाए, जो कि टैक्स दे रहे हैं, जो चला रहे हैं, और इनके सारे पैसे सब्सिडी में जाकर जो है वो बैलेंस किए जाते हैं। तो यार ये क्या है कि आप वैसे भी जितना भी फ्यूल एडजस्टमेंट होगा, यानी अगर फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है इनकी नालायकी की वजह से, वो ख़राब प्लांट चला रहे हैं, तो उसकी वजह से जो फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है वो फ्यूल एडजस्टमेंट में पैसा मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट तो वो ले रहे हैं, लॉस में हमें शरीक कर रहे हैं अपनी नालायकी की वजह से। वो या प्रॉफिट तो उसको मिलना ही मिल रहा है। तो भाई ये कंपनी क्यों है? कोई सवाल करे कि दुनिया में ये कोई मॉडल होता है कि जिसमें वो सिर्फ प्रॉफिट लेगी और हर लॉस कि उनकी अपनी नाले की वजह से वो हमारे ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। जिन्हें एडवांस में पैसे मिलेंगे, बाहर पैसों के वो बिजली लेंगे और हमसे पैसे वसूल कर लेंगे और सब्सिडी में जाकर उसको बैलेंस करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार होगा? लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कंपनियां आती है, ऑफशोर कंपनियां होती है, बड़े बड़े लोग उनसे किकबैक्स लेते हैं। 50 बिलियन रुपए तो 2009 में जरदारी साहब से कौमी खजाने से लायबिलिटी अदा करके शेयर ट्रांसफर लीक्स में सामने भी आती हैं और ये चीजें सामने आती हैं। तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और फिर आखिर ये चीजें ऐसी होंगी इंशाअल्लाह ताला कि लोगों को हक मिलेगा। देखिए अगर वो आवाज नहीं उठाते ना तो ये पता नहीं वो क्या करते। अभी हम मौजूद है ना, लोग कहते हैं आपने पहले ही सवाल ये किया था कि क्या मिला। भाई इस पूरे माफियाई निज़ाम से लड़कर 87 यूनियन कमेटी तो फिर भी बचा ली हमने, 9 टाउन फिर भी बचा लिए, और सबसे बढ़कर ये है कि ये बात पता चल गई कि अब जमात इस्लामी मौजूद है, अब तुम इतने आराम से रह नहीं सको। हाफिज नईम साहब, आप मेयर कराची तो नहीं बन सके, लेकिन एक बात की मुबारकबाद आपको जरूर कि एक ओहदा आपके पास फिर आ गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अमीर जमात इस्लामी कराची। एक दफा ये जमात इस्लामी है जिसमें इंतखाब हर हालात में चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।